हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, जो अब दिवाली आने वाली है, दीपावली के अब हुई तो कल होगी, कल हुई अष्टमी थी और अब दीपावली भी नज़दीकी है 2-4 दिन बाद। मतलब आती तो एक हफ्ते बाद है, लेकिन अब तो लगातार है ही, जैसे धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। तो मतलब एक हफ्ते का पता ही नहीं चलता कब मैं को निकल गया। और दीवे लिए जाते हैं पहले ही, तो दीवे लेके कोई आया हुआ है बाहर, जैसे बेचने के लिए आते हैं। तो आवाज़ आ रही थी अभी, श्री के पापा लेके आएंगे। और मेरा सुबह का काम फिनिश हो गया है, साफ़ सफाई वाला। और अब मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि नहा धो ली हूँ। तो जो होई माता होती है, जो भरे जाती है, उनको सला के आएंगे, सूर्य को दे के आएंगे। तो चलिए पहले चिराग लेंगे, चिराग तो यहीं लेंगे दीवे, और उसके बाद फिर मैं सलाती हूँ होई, जो कल से रखी हुई थी, तो वो सलाते हैं जब सूर्य निकल जाता है। सूर्य तो सुबह ही निकल जाता है, लेकिन अपना बस थोड़ा सा काम था यहाँ भी। और अब नहा धो के तैयार हुई, तो अब हम सलाते हैं। तो देखिए, यहाँ दीवे बेचने वाले जो गांव में से ही हैं, कुम्हार, तो ये आगे थे। और मम्मी जाती उस दिन ले वैसे मम्मी लाती है, जहाँ उनका घर होगा ना वहाँ से लेके आती है। वैसे तो बेचने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये आगे थे और ये आवाज़ लगा दी थी किसी ने, फिर श्री के पापा लेने चले गए थे। तो यहाँ पे ले रहे हैं, और मम्मी बोल के गई थी कि 100 दिवे ले लेना, तो एक्स्ट्रा ही लिए हैं थोड़े से और भी इन्होंने। और वो क्या नाम, ये 2 कुल्लो सी भी हैं, कुल्लो ही बोलते हैं, जो 2 बड़ी बड़ी से होते हैं ना, वो है। और देखिए, मैं अब नीचे आ गई थी। नीचे तो मुझे आना ही था, क्योंकि मुझे वो हो ही रखे है ना, वो सलानी थी। तो यहाँ पे देखें, गिन के लिए हैं दिवे, और जितने उनके पैसे बने होंगे उतने दिए हैं। तो 2 कुल्लो सी होती हैं, अभी दिखाएंगे, बड़ी बड़ी सी होती हैं। तो ये पूजते हैं इन्हें, मतलब गोधन वाले दिन, गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, और इस थैले में ले लिए। तो ये वाली हैं, देखिए, छोटी छोटी से। इनसे फिर जैसे पूजा के काम में लेते हैं पहले, तो ये रखी हैं देखो। और ये बड़ा दीवा है एक इनमें, और एक ये कुल्लो सी है, इसको कुल्लो ही बोलते हैं। तो ये जब पूजा का काम हो जाता है, फिर बच्चे भी इनसे बहुत खेलते हैं। तो ये देखिए, इस वाले थैले में ले लिया। वैसे तो मम्मी लेती है, हर बार मम्मी लाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मम्मी ही करती है, तो फिर मम्मी के, जब मम्मी नहीं होती तब इन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पे बस यहीं रख देंगे। मैंने उधर बोल रही थी, मैं कहा जिन्ने की साइड रख दो, यहाँ ना रखो। यहाँ वैसे तो अभी बच्चे स्कूल गए हुए थे, सुबह का ही टाइम है ये। हाँ, तो मैं कहा बच्चे आएंगे, छेड़ेंगे फिर और फोड़ देंगे। और ये देखो, हमारी होई रखी हुई है इधर। तो अब हम इनको उठाते हैं। अगले दिन ही इनको उठाना होता है, जिस दिन होई का व्रत होता है ना, उससे अगले दिन ही। अगर अच्छा दिन, मतलब जैसे जिस दिन का व्रत था ना, उस दिन थर्सडे था, और यानी कि बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से अगला दिन शुक्रवार, मतलब कल हमने सलाई है। तो शुक्रवार का दिन अगर पड़ता है तो सलाते हैं। अगर यह शनिवार होता ना, तो फिर हम उसी दिन सला देते हैं शाम को, जिस दिन व्रत होता है, क्योंकि तीसरे दिन भी नहीं सलाते फिर। तो ये शुक्रवार कल का दिन था, अच्छा दिन माना जाता है। तो इस दिन हमने सुबह के टाइम, जब सूर्य भगवान जी निकल जाते, तो काफ़ी सुबह है, लेकिन फिर भी इस टाइम हम आगे थे। तो यहाँ पे हमने बैठ के ही सला दिया था, क्योंकि ये जो बड़े बड़े होती हैं होई, इनमें ज़्यादा ही पानी होता है, और देर लग ऊपर से करते हैं खड़े होकर, तो फिर वो पैरों पे लगता रहता है। तो इसलिए नीचे बैठ के ही हमने यहाँ पे छत पे सला दिया। तो पहले तो यहाँ पे ये देखा था कि बंदर वगैरह ना हो, ये हमें हर बार ही देखना होता है। तो खैर नहीं थे, तो हम ऊपर आके सला दी। और जो इसकी माला होती है हमारी होई सेव माला, वो हमने अपने गले में पहन रखी है। तो चाहे तो उसे हम दिवाली तक भी पहन के रख सकते हैं, चाहे फिर निकाल देते हैं। बस थोड़ी देर भी पहनी थी मैंने तो, और फिर निकाल ही देते हैं। हाँ, तो नहीं तो मतलब अपनी अपनी इच्छा है, दिवाली तक भी पहन लेते हैं, इसके बाद फिर रख देते हैं। तो मैंने तो फिर शाम के टाइम में निकाल दी थी। मतलब
वो रहता है जैसे काम डिग डिग ऐसा रहता है कि भारी भारी सा कुछ है गले में, तो ऐसा लगता रहता है, लेकिन फिर मैंने बाद में निकाल दी थी। और पहले भी ऐसे ही तो देखिए यहाँ पे हम इनको अभी ऐसे ही रख देंगे, फिर अभी हम इनको वो नहीं करने के, मतलब जैसे मांज के रख देते ना, ऐसे नहीं रखने के, अभी ऐसे ही रख देंगे, बाद में फिर बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखने के। तो यहाँ से जो ये है चौंकी, इसको तो हम उठा ही लेंगे। और ये अनाज है, तो इसे लड़कियों को भी दे देते थे, पहले देते थे जब हमारे टाइम में, लेकिन अब बच्चों की ज़रूरत नहीं होती अनाज वगैरह की। पहले तो ये था कि दुकान पे लेके चले जाते थे, अनाज का भी बच्चों को इतना ही लालच होता था जैसे पैसों का लालच होता है ना, ऐसे ही, क्योंकि दुकान पे लेके जाते थे। लेकिन अब कहाँ, अब तो बच्चे पैसे ही देते हैं या फिर कुछ भी दुकान से खुद ला देते हैं या कुछ भी, लेकिन अब अनाज की जगह फिर बच्चों को पैसे ही देते हैं। तो ये गाय के ही काम आ जाएगा, जैसे दलिया वगैरह पीस के दे देते हैं, जो भी पूजा का अनाज होता है। तो यहाँ पे मैं फिर ऊपर आ गई थी, कपड़े तो धुल गए थे, मतलब मशीन में मैं डाल के चली गई थी। तो बस ये पानी मेरे को निचोड़ने रह रहे, जो मैंने नीचे निकाले हुए मशीन में से निकाले। और एक सूट है मेरा जो ये नया, तो इसे मैं शैम्पू से ही धोती हूँ, मतलब कोई भी कपड़ा हो नया तो उसको मैं फिर शैम्पू से ही धोती हूँ, क्योंकि उसकी चमक ख़राब नहीं होती। जैसे इजी वगैरह से धोते हैं, बस ऐसा ही शैम्पू मान लो, शैम्पू से ही इसको मैं धोऊंगी। और फिर जब डेली के कपड़े होते हैं, मैं तो खैर वैसे भी उनमें कोई वो नहीं रहती, उन्हें तो वैसे ही सरफ में धोते ही हैं। तो यहाँ ये शैम्पू रखा हुआ है, तो इसे मैं अलग से धोऊंगी। ये बाकी सारे कपड़े धुल चुके थे, बस वही था कि मैं कहा फिर होई चलाने के लिए चली गई थी मैं नीचे, क्योंकि वो भी एक टाइम से ही होना चाहिए हर काम, मतलब ज़्यादा लेट भी ना ठीक होती। तो मैं वहीं उसे ही काम को करके आई थी। फिर ये मेरे इधर कपड़े मशीन भी चल रही थी, इधर कपड़े भी धुल गए थे, मैं कहा बाद में एक साथ ही निचोड़ लूँगी। और ये हाथ से ही धोना था, क्योंकि इसका जो वो है मतलब शैम्पू में धोना था इसलिए। तो इसमें मैंने सूट और सलवार पहले धोई है। इसकी ना चुन्नी का कलर उतरता है, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी धोया था ना, तो मुझे पता लग गया था कि इसके जो चुन्नी है, दुपट्टा है, इसका बहुत ज़्यादा कलर उतरा है। बाकी सूट का कलर बिल्कुल नहीं उतरा। लग तो ऐसा ही रहा था कि सूट का भी उतरेगा, क्योंकि डार्क कलर है ना, अधिकतर कॉटन का उतरता भी है, लेकिन नहीं उतरा था। और दुपट्टे का बहुत ज़्यादा उतर गया था, तो मैंने बाद में धुला है। तो देखिए कपड़े तो सारे धुल गए थे, बाकी का जो भी शैम्पू सा वो बच गया था, मैंने ऐसे ही नीचे डाल दिया। और सबसे पहले मैं यही वाला सूट निकाल लूँगी पानी में को, क्योंकि इसके साथ फिर दुपट्टा भी है, तो इसका कलर किसी और कपड़ों में ना चढ़े। तो सबसे पहले इसको निचोड़ के ही मैं मशीन में ड्राई होने के लिए डाल दूँगी। फिर बाकी के कपड़े मेरे निचोड़ने के लिए रह ही गए हैं। तो कपड़े बस हो ही रहे थे, काफ़ी हो ही जाते हैं। खैर 1-2 दिन जैसे त्यौहार में नहीं धोते ना, एक दिन ना धो तो कपड़े तो हो ही जाते हैं ज़्यादा से ही। बल्कि बेडशीट वगैरह तो नहीं थी, सोच तो रही थी उतारनी, फिर सोचा मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर धुल जाएगी, आज रहने दूँ, कल को परसों को जब भी धोऊंगी जब उतार दूंगी। तो यहाँ इनकी ड्रेस भी हो रही थी बच्चों की, आज तो ऐसे ही चले गए थे स्कूल में बिना ड्रेस के। पहना देती हूँ मैं इनको ड्रेस भी, तो इसलिए इनके। और देखिए सबसे पहले मैं इसको ही डाल लूँगी, ये अलग से ही निचड़ जाएगा ताकि और कपड़ों में इसका कलर ना चढ़े। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। और क्या हुआ ना, इसी दिन रात को मतलब यहाँ पे बंदर कूद रहे थे बहुत ज़्यादा रात को। और ये मशीन इस बार ऐसा कराना उन्होंने, ये मशीन भी जब सुबह देखा ना, मशीन मुंधी पड़ी हुई थी उल्टी, मतलब यहाँ पे गिरा रखी थी। देख कर भी एकदम से ऐसा लगा कि ये भाई टूट ना गया हो इसका कुछ भी। खैर टूटी नहीं, बहुत मतलब बंदरों ने देखो कितना वो खतरनाक होते हैं बंदर। यहाँ वैसे तो कम ही आते हैं इस साइड, लेकिन रात को ना मुझे एक बार आवाज़ तो लगी कि कुछ इसमें हो रहा, गेट में खड़का सा हो रहा था। ये है डोर है, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ सी आ रही थी। फिर मैं ध्यान से सुना, फिर थोड़ी देर को रुक गई आवाज़। तो ये मुंदी गिर रखी थी, सुबह देखी ना, मुंदी मतलब उल्टी साइड गिर रखी थी। ये बहुत ज़्यादा ये मशीन पूरी की पूरी उलट रखी थी, क्योंकि जब उन्हें कुछ खाने का नहीं मिलता ना, भूखे होते हैं, तो वे शैतानी करते हैं बहुत ज़्यादा। और इसका जो ड्रायर है ना मशीन का, ये वाला इसका ढक्कन थोड़ा सा निकाल रखा था, ये फिर मैंने अंदर को करके किया सही, नहीं तो ये अलग सा कर रखा था, हटा रखा था इसकी जगह से। तो ऐसा नुकसान करते हैं, बहुत डर रहते हैं, बताओ मशीन वगैरह भी कहाँ रखे हैं।
सबसे ज़्यादा प्रकोप है यहाँ बंदरों का। कोई भी सामान सेफ बाहर खुले में छोड़ नहीं सकते, उसका पहले जुगाड़ करना पड़ता है। तो इधर जाल नहीं है ना लगा हुआ, इसी साइड आते तो कम है, लेकिन जब भी आते हैं आतंक पूरा मचा के जाते हैं। तो देखिए नया सूट मैंने, इधर छाँव रहती है, मतलब इस साइड उस तार पे कम धूप आती है क्योंकि धूप से भी कलर उतरते हैं। फिर मैंने उसको डाल दिया सबसे पहले, और बाकी के जो कपड़े हैं ये भी देखें मैंने सारे ही फैला दिए हैं। जैसे भी डबल कर करके, 1-2 ही डबल हुआ है, ज़्यादा तो हुए नहीं, और सारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए देखते हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ धूल तो रोज़ का इतना होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं बाहर मेन रोड है और इतनी चलती है, तो रोज़ ही पानी डालो, रोज़ साफ़ करो, और रोज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि साफ़ ही नहीं हुआ होगा, शाम अगले दिन तक ऐसा हो जाता है। तो यहाँ का तो रोज़ का ऐसा होता है। और मशीन पे भी अगर मैं कुछ डाल दूँ ना कपड़ा, तो उसे भी इधर उधर गिरा देते हैं बंदर। तो देखिए बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया बिल्कुल भी। मैं सोच रही थी कि कुछ और सोच रखा था, लेकिन नहीं हो पाया। फिर क्या, ये अनाज था, ये मैं साफ़ करके, मम्मी उस दिन आई थी, ये मैंने उस दिन साफ़ किया था। वीडियो तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सारे काम भी वीडियो में नहीं होते। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो वीडियो से अलग भी होते हैं। तो बस देखिए ये अनाज मैं इसमें गिर दूँ क्योंकि आटा हो रहा था ख़त्म। ये थोड़ा सा मैं पहले डाल के गई थी, ये तो कुछ पिस गया था, इसमें कुछ नहीं, तो वो नीचे ही रख लिया था, दीदी लेती गई थी निकाल कर, फिर ऊपर भी ख़त्म हो रहा था। तो देखिए अनाज गिर के मैं आ गई थी यहाँ पे, और दिन का पता ही नहीं चलता, मतलब कब मैं को निकल जाता है। इतना ज़्यादा फ़र्क लगना शुरू हो गया एकदम से। ये लगता है कि मतलब 12-1 बजे के बाद तो फिर पता ही नहीं चल पाता कहाँ को गया, क्योंकि खाना वाना बनाओ और बच्चों को आते हैं स्कूल से, उसके बाद बस वीडियो एडिट वगैरह के बाद फिर पता ही नहीं चलता, दिन एकदम से अंधेरा सा होना ही शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपने सारे कपड़े सूख गए थे, ये एक नहीं सूखा था क्योंकि वो डबल हो रहा था, इसलिए वो वहीं पे छोड़ दिया। और ये है, मैं बस इसको तय बना के रख रही हूँ अभी, लेकिन इस पर बाद में प्रेस करूँगी। अभी तो बस मैं रख रही हूँ जिससे कि सबसे पहले आ गया मेरे सामने यही। इसको मैं फिर सोच रही हूँ कि चलो अभी तय कर दूँ, लेकिन इस पर प्रेस होगी। और इसके पापा तो लोअर टी-शर्ट ही अधिकतर पहन के रखते हैं, तो उनके तो ऐसा कोई कपड़ा था ही नहीं। तो और बच्चों की रही, बच्चों की बस इन पे बच्चों की ड्रेस पे करूँगी मैं, तो वो मैं अलग निकाल दूँगी ड्रेस वगैरह, बाकी के सारे कपड़े। और मैं ना ये वीडियो का सोच रही थी क्योंकि देखो जैसे पता ही है त्यौहार बिल्कुल आ ही गए हैं, तो इससे पहले क्या होता है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब सफाई का कहीं का ऊपर छत का भी ऐसे, या कमरे का कोई से का, मतलब जो बॉक्स वाला रूम है ना जिसमें संदूक वगैरह रखे, मैं कहा साफ़ करूँगी। लेकिन वो टाइम मेरा लग ही नहीं पाया क्योंकि शाम के टाइम तो पता ही नहीं चलता दिन का कहाँ गया। सुबह के टाइम भी बस ऐसे ही कामों में निकल गया, और फिर शाम के टाइम मौसी जी आ गई थी, गांव में ही है ना मौसी जी जो मम्मी के गांव की हैं, तो मैं बैठने के लिए आ गई थी। फिर मम्मी यहाँ पे नहीं थी तो फिर मैं गई थी नीचे। तो जब देखे कोई आता है बैठना भी होता है, तो बस ऐसे ही। वैसे तो शाम के टाइम मिलता ही लगता ही नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम रह पाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। होनी तो सफाई सुबह ही थी, सुबह भी बस ऐसे ही निकल गया था। तो चलिए बस ये देखते हैं, अब शुरुआत ही करेंगे साफ़ सफाई की क्योंकि फिर टाइम बहुत कम बचेगा। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय कर दिए हैं, तो इनको मैं लगा दूँगी। और सिरी अपनी बातें बताती रहती है। ड्रेस वगैरह मैंने इनकी साइड कर दिया, इन पे करूँगी प्रेस, और बस इनको रख दूँगी मैं अलमारी में। इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।